हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, नवाजो नेशन उन लोगों को कहते हैं जो नेटिव अमेरिकन हैं, यानी वो लोग जो अमेरिका दरियाफ्त होने से भी पहले वहां रहते थे। कबायली लोग, ये लोग अमेरिका की 10 स्टेट्स में फैले हुए हैं। इनकी आबादी 2.25 लाख के करीब है। इन लोगों को अमेरिकन हुकूमत बाकायदा रिकग्नाइज करती है। इन लोगों के अपने तौर तरीके हैं, अपना कल्चर है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। ये कहानी इन्हीं लोगों से है। स्किन वॉकर की कहानी, एक ऐसा क्रिएचर जिस पर ये लोग आज भी यकीन रखते हैं। स्किन वॉकर की असल हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ये लोग मानते हैं कि अगर इनके कबाइल का कोई भी इंसान कोई इंतहाई भयानक जुर्म कर ले, जैसा कि अगर ये अपने ही किसी फैमिली मेंबर को कत्ल कर दे, तो इस इंसान के पास शैतानी ताकतें आ जाती हैं और ये इंसान जब भी चाहे किसी जानवर की शक्ल ले सकता है। हम जानते हैं कि जिन्नात में ऐसे जिन होते हैं जो शेप शिफ्टर्स होते हैं, यानी कुछ जिन्नात किसी और का रूप धार सकते हैं। स्किन वॉकर भी ऐसे ही क्रिएचर का नाम है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग मानते हैं कि इंसान शैतानी ताकत हासिल कर कर जब चाहे एक जानवर का रूप धार लेता है, जैसा कि भेड़िया, लोमड़ी या फिर भालू। ये लोग मानते हैं कि स्किन वॉकर्स इन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि ये इनकी फसलों को तबाह कर देते हैं, इन पर जादू करते हैं, इनकी शादियां तोड़वाते हैं, इनको बीमार कर सकते हैं। इन लोगों का यह भी मानना है कि स्किन वॉकर लोगों का दिमाग पढ़ लेता है और जो जानवर रात को एक्टिव होते हैं, जैसा कि उल्लू, स्किन वॉकर उनको भी कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, इन लोगों का मानना है कि स्किन वॉकर को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इनका कोई इंसान स्किन वॉकर बन चुका है तो इसकी आंखें देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये एक स्किन वॉकर है, क्योंकि इनकी आंखें लाल रंग की हो जाती हैं। ये लोग ये भी मानते हैं कि अगर ऐसे इंसान पर चमकती हुई लाइट मारी जाए तो वो उस रोशनी में जानवर की शक्ल में नजर आ जाता है। स्किन वॉकर को मारने का तरीका भी इनके पास मौजूद है, जैसा कि किसी खास अमल से। इन लोगों के पास बाकायदा ऐसे जादूगर मौजूद हैं जो स्किन वॉकर्स का मुकाबला करने का दावा करते हैं। एक और तरीका यह है कि किसी गोली को अगर राख में लगाकर स्किन वॉकर पर वो गोली चलाई जाए तो स्किन वॉकर की मौत हो सकती है, लेकिन ये गोली स्किन वॉकर की गर्दन या फिर हाथ पर लगनी चाहिए। दोस्तों, ये थी वो सारी बातें जो ये लोग मानते हैं। स्किन वॉकर इनके कल्चर का हजारों सालों से हिस्सा बना हुआ है। 1944 में एक किताब पब्लिश हुई थी, नवाहो विचक्राफ्ट। ये बुक एक आदमी क्लाइड क्लकॉन ने लिखी थी। ये आदमी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था और इन लोगों के कल्चर को स्टडी करता था। इसने अपनी बुक में स्किन वॉकर्स और नवाजो नेशन के लोगों के मुतालिक काफी डिटेल से लिखा था। इसके मुताबिक स्किन वॉकर्स दरअसल जादूगर होते हैं जो काला जादू कर कर किसी भी जानवर का रूप धार सकते हैं। स्किन वॉकर्स अक्सर रात को निकलते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, स्किन वॉकर्स का एक इंतहाई अजीब किस्सा अमेरिका से ही है। 1990s में अमेरिका की स्टेट यूटा में एक आदमी रहता था। इसका नाम टेरी शर्मन था। टेरी अपनी फैमिली के साथ एक बहुत बड़े फार्म पर रहता था, 512 एकर्स बड़े फार्म पर। कहते हैं कि इस आदमी और इसकी फैमिली के फार्म पर रात को स्किन वॉकर्स नजर आते थे। इनके मवेशी जैसा कि गाय वगैरह को रात को कोई चीर फाड़ दिया करता था। अब ये कोई जानवर भी कर सकता है, लेकिन इनका दावा था कि ये स्किन वॉकर्स का काम है। ये फैमिली कहती थी कि इन्हें अपने फार्म पर इंसान नजर आते हैं जो अचानक किसी खूंखार जानवर का रूप धार लेते हैं। दोस्तों, ये किस्से कहानियां इतने मशहूर हो गए कि इनके फार्म का नाम स्किन वॉकर रैंच पड़ गया। 1996 में ये फैमिली ये जगह छोड़कर चली गई थी और इन्होंने अपना फार्म एक अरबपति बिजनेसमैन रॉबर्ट बिगेलो को बेच दिया था। रॉबर्ट को इस तरह के वाकयात में बहुत दिलचस्पी थी और इसीलिए इसने ये फार्म खरीदा था। रॉबर्ट ने इस जगह एक इदारा कायम किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कवरी साइंस। यहाँ इसी तरह के पैरानॉर्मल वाकयात पर रिसर्च की जाती थी, लेकिन दोस्तों, स्किन वॉकर्स के होने का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आज भी करोड़ों लोग स्किन वॉकर्स के होने पर यकीन रखते हैं। इनका मानना है कि अमेरिका के जंगलात में आज भी स्किन वॉकर्स मौजूद हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।